मेरे पास सैकड़ों ऐसे सबूत हैं। जो आदमी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, इनुमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उसका नाम गायब है। इसका जवाब कौन देगा? मेरे पास ये सब रिसीविंग है लोगों का। हम लोग कोई ऐसे ही बात नहीं करते। जितने भी डॉक्यूमेंट और ये लोग जो दलाल लोग जो बोलते हैं सम्राट चौधरी के, वो लोग जो ये बेचारे मुफीज आलम, ये देख लीजिए ना आपके सामने में, इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दे तो इनका नाम तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आना चाहिए। इनकी बीवी का नाम है सोहर, नाम कट गया, अब ये विदेशी हो गए। सम्राट चौधरी इसको अब बांग्लादेश भेजेंगे। एक साजिश के तहत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको जांच के नाम पर रोका जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग कोई प्रूफ नहीं दे सके और बड़ी तादाद में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया है। कल लिख के डीएम साहब को दिए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ये करेंगे। और ये जांच के नाम पर क्या है भाई? कर्मचारी से लिखवा के लाइए, पब्लिक जांच कराना है आप कराइए। अब कर्मचारी के घर दौड़ते हैं, तो अभी ब्लॉक में है, तो अभी पंचायत में है, तो आज फलाना जगह है। पब्लिक का बुरा हाल है और स्थिति मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी इसमें सुधार नहीं हुआ तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है। आप KTV लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं कोचाधामन के पूर्व विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब। इनसे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं, खासकर कि अभी जो निवास प्रमाण पत्र बनाने में जो समस्या आ रही है उसको लेकर के। जब बहुत सारे लोग परेशान हैं, महीना हो गए हैं उनको अप्लाई करने का, रिसीविंग प्राप्त करने का, लेकिन अब तक उनका निवास नहीं बन रहा है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी जैसे कि आपको पता है कि जो मतदाता सूची वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, उसमें भी ये चीज़ काफ़ी इसकी मांग है। और अभी इस मामले को लेकर के मास्टर मुजाहिद साहब से हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मास्टर मुजाहिद साहब कल किशनगंज जिला पदाधिकारी जिसे मिल करके मांग पत्र सौंपा। क्या मांगे हैं हम आपको बताएंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, फिरदौस गनी साहब, मुझसे बात करने के लिए। क्या है सर वो जो मतलब कि निवास प्रमाण पत्र बनाने में लोगों को क्यों समस्या आ रहे हैं, जबकि ऑनलाइन काम है, लोग ऑनलाइन जाते थे, पहले ऑनलाइन अप्लाई करते थे, उसके बाद निवास प्रमाण पत्र बन जाता था 2-3 दिन में। अब यहाँ पर महीना अटका हुआ है, नहीं बन रहा है। उसकी वजह यही है कि एक साजिश के तहत जो आवेदन निवास प्रमाण पत्र के लिए दिया गया जांच के नाम पर, जिसमें आप लोग बयान सुनेंगे होंगे, एक सम्राट चौधरी डिप्टी CM हैं, उनका जो हमेशा वो किशनगंज और सीमांचल को टारगेट में लेकर बात करते हैं, तो जांच के नाम पर इसको अधर में रखा है। जबकि SIR का काम अभी चल रहा है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स भी देना है, 11 प्रूफ में सबसे आसान निवास प्रमाण पत्र ही है। आप जो है क्या कहते हैं, आधार कार्ड जो है, पैन कार्ड, राशन कार्ड को आप नहीं मान रहे हैं, तो वही जो गरीब अनपढ़ जनता है उसके लिए एक वही साधन है। तो बड़े पैमाने पर अप्लाई हुआ है, लेकिन मैं कल DM साहब से मिल के दिया हूँ। 4 जुलाई को जो आवेदन दिया है, आज तक उनका प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाया। ऐसे में लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि BLO अभी जो है उस वक्त हड़बड़ी में ये लोग बिना डॉक्यूमेंट्स के भी जो है गन्ना फॉर्म जो है जमा ले लिए, सिर्फ साइन करा के। आज जो है BLO उसमें जो है जमा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो सबसे आसान डॉक्यूमेंट्स निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र निर्गत हो नहीं रहा। एक साजिश के तहत मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसको जांच के नाम पर रोका जा रहा है, ताकि यहाँ के लोग कोई प्रूफ नहीं दे सके और बड़ी तादाद में लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब किया है। मैं कल एक बूथ पर गया था, कोचाधामन का बूथ नंबर 99 जो मध्य विद्यालय बड़ीजान दक्षिण भाग में, वहाँ पर आज के टाइम में 649 वोटर्स हैं। जो अभी जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है 1 अगस्त को, 649 और उस 649 में 250 लोगों
को निवास प्रमाण पत्र की जरूरत है, सब लोग अप्लाई कर चुके हैं और उसको निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। तो कल अगर वो नहीं दे पाएंगे 1 सितंबर से पहले, तो निश्चित रूप से इन लोगों का नाम भी वोटर लिस्ट से चलेगा। जबकि उस बूथ पर ऑलरेडी 213 आदमी का नाम डिलीट हो चुका है, डिलीशन लिस्ट में है। अब उसको चेक करने की जरूरत है। उसमें ऐसे भी है लोग हैं, एक वीडियो मेरे टाइमलाइन पर देखे होंगे, एक रमेश ऋषिदेव है, वही उसी गांव के उसी बूथ के, जब उनके घर पे बीएलओ गया, उनसे पूछते हैं कि भाई वो कौन लगता है, बोले भाई वो कहाँ है, पंजाब में, तो उसका जो है कोई डॉक्यूमेंट्स दो, तो बोले कोई कागज नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो बोले नाम कट जाएगा। वो औरत बोल रही है कि बोले नाम कट जाओ, एक महादलित औरत। और इस 250 लोगों में बहुत सारे हमारे आदिवासी महादलित भी हैं। इस 213 जो डिलीशन लिस्ट में ज़्यादातर उन्हीं की संख्या है। ये लोग हर चीज़ धर्म के चश्मे से देखते हैं, हकीकत से बिल्कुल ये। अब सोच लीजिए 649 में 250 लोगों का एक बूथ, कोचाधामन मध्य विद्यालय बड़ीजान दक्षिण भाग, और ये पदाधिकारी जो है निवास प्रमाण पत्र जो है निर्गत नहीं करते हैं। और मैं कल लिख के डीएम साहब को दिए हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्दी ये करेंगे। और ये जांच के नाम पर क्या है भाई, कर्मचारी से लिखवा के लाइए, पब्लिक जांच कराना है आप कराइए। अब कर्मचारी के घर दौड़ते हैं, तो अभी ब्लॉक में है, तो अभी पंचायत में है, तो आज फलाना जगह है। पब्लिक का बुरा हाल है और स्थिति मैं समझता हूँ कि अगर जल्दी इसमें सुधार नहीं हुआ तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है। और कल मैं लिखित रूप से दिया हूँ, मैं अंचलों का भी दौरा करूँ और बूथ का भी दौरा कर रहा हूँ। और जो है जल्दी अगर उससे 1 तारीख से पहले अगर नहीं हुआ तो हम लोग उसके खिलाफ धरने पर भी, भूख हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। अभी जो निर्वाचन विभाग की जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जो नाम आ गया जिनका, वो खुशी मना रहे थे, तो आपको लगता है कि ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है बाद में उनका भी नाम छट जाए वहाँ से? नहीं, वो डॉक्यूमेंट देंगे तो? नहीं, जब तक आप जो है आप डॉक्यूमेंट्स जो वांटिंग है उसमें आप खुद जो आप जाइएगा निर्वाचन आयोग के वेबसाइट में, आप अपना एपिक कार्ड डालिएगा तो आपका स्टेटस खुद बता देगा आपको कितना 1-2 डॉक्यूमेंट्स किसकी कमी है। तो आप जब तक डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 24 जुलाई का, 24 जून का, तो उस हिसाब से आपका नाम कट जाएगा। ऑलरेडी कट गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ही साफ कर रहा है, एकदम बहुत पार्शियल होके। मेरे पास सैकड़ों ऐसे सबूत हैं, जो आदमी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, इनुमरेशन फॉर्म भी भरा है, लेकिन ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उसका नाम गायब है। इसका जवाब कौन देगा? यही इलेक्शन कमीशन का ड्राइव है। ये मुफीज आलम है, बाप का नाम रकीमुद्दीन है, ये जो है 93 जो है भाग संख्या 84 उत्क्रमित मध्य विद्यालय भाग पुनास दक्षिण भाग सोनता पंचायत के वोटर हैं। ये देखिए इनका एनुमरेशन फॉर्म जमा है, रिसीविंग है, ये सारा कागज है। 2003 का वोटर लिस्ट में देखिए यहाँ नाम है, और उसके बावजूद भी ड्राफ्ट पब्लिकेशन में उसका नाम नहीं है। तो आप इलेक्शन कमीशन का जो ये चल रहा है ड्राइव कि बिल्कुल शुद्ध कर रहे हैं, शुद्ध नहीं ये विशुद्ध कर रहे हैं। उसी तरह आप यहाँ देख लीजिए, ये मजीरुद्दीन साहब हैं, इनका घर जो है आपको कोला बस्ती है, भौलमरा पंचायत है, और इनका ससुराल है मैयारपुर मझगवा पंचायत कोचाधामन, वहाँ भी घर है, खेती बाड़ी है, जगह जमीन है। ये यहाँ पर ससुराल में रहते हैं। इनका 5 पूरे परिवार का नाम ना तो कोचाधामन में है न ठाकुरगंज में है, जबकि दोनों 2003 के वोटर लिस्ट में दोनों मियाँ बीवी का नाम है। मेरे पास सैकड़ों हैं। मैं तो ऐसे आपको लगता है कि इस तरह जेन्युइन जो वोटर है इनका मतलब नाम कटना तय है? देख रहे हैं ना, ये बेचारे मुफीज आलम, ये देख लीजिए ना आपके सामने में,
इन्होंने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा, सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। डॉक्यूमेंट्स नहीं भी दे तो इनका नाम तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आना चाहिए। इनकी बीवी का नाम है सोहर, नाम कट गया, अब ये विदेशी हो गए। सम्राट चौधरी इसको अब बांग्लादेश भेजेंगे। तो चुनाव आयोग जिस तरह से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, का तो वही हम पोल खोल रहे हैं, कितना पारदर्शी है। और ये लोग जो दलाल लोग जो बोलते हैं सम्राट चौधरी के, वो लोग जो बोलते हैं कि नहीं कि एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जाके देखे 99 नंबर बूथ जो है मध्य विद्यालय बड़ी जान दक्षिण भाग, 2500 आदमी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसमें अधिकांश एक बड़ी संख्या हमारे आदिवासी भाइयों की है। ये लोग यहीं पर बैठ के एसी में बैठ के बयान दे, कुछ से कुछ बयान देते रहते, जमीनी हकीकत से कुछ पता नहीं है। तो इसमें आपको लगता है कि सर कि इसमें सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों का भी नाम करने का नाम है। ये लोग सिर्फ वो एक सुर्खियों में रहने के कारण, ये मैं पहले भी बताया था, उसी तरह मैं आपको बता रहा हूं कि कैरी बीरपुर पंचायत में एक बूथ है, बूथ नंबर 1, जिसमें 93 लोगों का नाम जो डिलीशन हुआ है, उसमें 47 हमारे हिंदू भाई बहन है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए थोड़े है। ये लोग जो बकवास करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो विदेशी है, तो इन लोगों को सबको भेजे बांग्लादेश। अभी तो 251 बूथ में आपको आ रहा है। एक बूथ में जब इतना अगर गड़बड़ दिखा जा सकता है तो पूरे मतलब कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप एक वीडियो मेरे टाइमलाइन पर देख लीजिए। एक उसके घर पे बीएलओ गया, उसकी बहन से पूछ रहा रमेश ऋषिदेव कहाँ है, पंजाब में है। बोले उसका कोई डॉक्यूमेंट्स लाओ, उसका वोटर लिस्ट में देना है, नहीं तो नाम कट जाएगा। बोले कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, आधार भी नहीं है, वो कमाने के लिए पंजाब गया हुआ। अब बहन बोल रही है कि नाम काट दो उसका। ये जमीनी हकीकत है। इसीलिए जिन लोगों का भी नाम ड्राफ्ट पब्लिकेशन में आ गया है, वो अपना स्टेटस या तो बीएलओ से या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर अपना ईपिक नंबर डालकर जो है चेक कर लें, और समय रहते जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है आप दे करके उसको पूरा करें। अन्यथा फिर इससे भी अभी तो 1,46,000 लगभग 1,45,600 कुछ है, लेकिन नाम छटा है। ये और भी आगे बढ़ सकता है जब फाइनल पब्लिकेशन 30 सितंबर 2025 को होगा। डीएम साहब से आपने मुलाकात की, क्या क्या मांगे रखी उसने? अब डीएम साहब से तो बात भी मैं लिख करके दिया हूँ। डीएम साहब बोले 1 सितंबर से पहले जो है सब जो है हम लोग कर देंगे जो रिक्वायरमेंट है। लेकिन डीएम साहब क्या करेंगे, ऊपर मैं समझता हूँ ऊपर से दबाव है। जब जो है उप मुख्यमंत्री खुदे मीडिया में आके बात करते हैं कि 3 लाख आवेदन, 1,27,000 जब आवेदन पड़ा था निवास के लिए कि ये जांच का विषय है, इसको जांच करवाएंगे हम, तो जांच करके लोगों को परेशान कर रहा है। उसका तो मकसद है लोगों को परेशान करने के लिए ही तो ये लाया गया है, तो परेशान कर रहे हैं। डीएम साहब बेचारे क्या करेंगे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई इंडियन है तो उनके पास जरूर उनका सबूत होगा अपना इंडियन का। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कोई भी कागज नहीं होगा। तो जाके बीजेपी के लोगों से जाके पूछे ना, रमेश ऋषिदेव के पास कोई कागज नहीं है। बड़ी जान पंचायत दुर्गापुर घर है, जाके उसका कागज ढूंढवा दे, वो हिंदुस्तानी हो जाएगा, करवा दे। इतनी ही हमदर्दी है महादलित से। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र में भी देरी हो रही है, बहुत देरी हुई। एक मैं बताया ना, मेरे पास ये सब रिसीविंग है लोगों का। हम लोग कोई ऐसे ही बात नहीं करते। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उनमें से लोग आके जो हमको व्हाट्सएप किए हैं, ये मैं आवेदन जो कल दिया हूँ ये देख लीजिए। ये भी रिसीविंग 5/7/2025 का ऑनलाइन रिसीविंग। ये है, नाम है पिता का नाम समीरुद्दीन, साबेरा खातून, ये जो है किशनगंज बरारो, मैंने पिछला पंचायत से 5 जुलाई को दी है ये आवेदन किए, अभी तक उसको नहीं मिला है। ये 5/7 को ही है,
इरशाद आलम ये भी बराड़ों से है। ये मेरे पास प्रूफ है इतना, जो हमको व्हाट्सएप वगैरह लोग परेशान होके कर रहे हैं। इन सभी 11 दस्तावेजों में सबसे आसान दस्तावेज ये है, लेकिन इसमें भी अब एक तौर पर रोक लगा दिया जा रहा है। जी जी जी, एक साजिश है। तो लोग करेगा तो करेगा क्या सर? कैसे वो अपना सब अपना पहचान बता पाए? नहीं होगा, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। इस तरह से लोग इलेक्शन कमीशन तो के विदेशी माध्यम से जो है प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या करेगा? अल्टीमेटली क्या उपाय है उसके पास? बाद में तो उसको तो विदेशी घोषित किया जा सकता है कि इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सकता है कि अब जब नाम ही नहीं है, शोहर का नाम है, बीवी का नहीं है, बाप का नाम है, बेटे का नाम नहीं है, बेटे का नाम है, माँ का नाम नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। मैं सबको अभी अपने लोगों को लगाया हूँ जितने भी जगह, और उसको मैं पूरा डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ। नहीं होगा इसके लिए इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। अभी 12 तारीख को इस पर हियरिंग है, 12 अगस्त को। क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो न्याय मिलेगा? है कि अगर किसी का नाम छांटा गया तो हम इंटरफियर करेंगे। मेरे पास तो सैकड़ों सबूत है कि सब कुछ रहने, इन्यूमरेशन फॉर्म भरा, 2003 के वोटर लिस्ट में है, सारा डॉक्यूमेंट्स है, ये आपका प्रूफ है। फिर नाम क्यों ड्राफ्ट पब्लिकेशन से गायब है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जवाब दे। जो आप जो इसका जो फायदा गिना रहे हैं वो जवाब दे वो लोग। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप KDV लाइव देख रहे हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।